अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट छोटे छोटे 2 टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डालनी है। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहूँगा जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चनिंग। आज लेक्चर के स्टार्ट में ही क्वेश्चनिंग होने लगी है। अब आपने मुझे पहले ये बात बताना है कि सबसे पहले क्या बताना है। आपने बताना है कि न्यूक्लिक एसिड वायरस का कितनी तरह का हो सकता है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जो आपके वायरस के न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं गाइस, आप कमेंट करके बताएंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी से हरी अप। न्यूक्लिक एसिड मैं आपको छोटा सा बता दूं, वो वायरस के कोट के अंदर होता है एज ए कोर, लेकिन कितनी तरह का होता है और कौन कौन सा होता है ये मुझे बताना है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलें उसी से मैं आपको फिर एक बात बताऊंगा जो क्लासिफिकेशन में आती है। उसके अलावा आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है कि वायरस किस किस होस्ट को नुकसान दे सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये बताना है। और एक बच्चे ने कमेंट किया 2 तरह का होता है। मुकद्दस ने बताया कि एक आरएनए होता है और एक डीएनए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100% राइट। और उसके बाद पहला आपने क्या बताया मुझे, न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है, डीएनए वायरस, ऐसा वायरस जिसके पास डीएनए होता है। और दूसरी टाइप कौन सी होती है, आरएनए वायरस। ये किस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की, डीएनए और आरएनए की बेस पे। अब आप आ जाएं कि होस्ट कौन कौन सा हो सकता है वायरस का। जो मैंने आपको बता दिया था कि वायरस कभी भी खुद रिप्रोडक्शन नहीं करता, उसको रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट चाहिए। तो आयशा ने कमेंट किया बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट। तो बिल्कुल इस लिहाज से वायरस की बनी 3 क्लासें। कौन कौन सी, पहली बनी एनिमल वायरस, दूसरी बनी प्लांट वायरस और तीसरी बनी बैक्टीरियल वायरस, जिनको हम आम ज़बान में बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। क्या ये बात समझ आ गई। ये अलहदा क्लासिफिकेशन है और ये अलहदा क्लासिफिकेशन है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। लें जी, उसके अलावा आपको मैंने बताया जब बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है तो सेल से थोड़ी सी मेम्ब्रेन भी ले लेता है अपने गिर्द सराउंडिंग में। क्या तमाम लोग लेते हैं, नहीं। कुछ वायरसेस मेम्ब्रेन नहीं लेते, बग़ैर मेम्ब्रेन के होते हैं, वो नेकेड वायरस हैं। कुछ मेम्ब्रेन ले लेते हैं, वो एनवेलप्ड वायरस हैं। नेकेड को ना नॉन एनवेलप्ड भी कहते हैं, नेकेड को। और कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनमें, किस लिहाज से, एनवेलप के लिहाज से। तो ये एनवेलप के लिहाज से 3 किस्में बन गई। शेप के लिहाज से अगर बताएं, मशहूर जो शेप्स हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा शेप्स आपने पढ़ी हैं। मशहूर शेप्स कौन सी हैं जो मुझे याद हैं, वो हैं स्फेरिकल, गोल शेप के वायरस, लंबूतरे शेप यानी कि रॉड शेप वायरस, और नंबर 3 हेड और टेल वाले, जिनका हेड भी हो और जिनका टेल भी हो। मैं आपके साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि इसकी क्लासिफिकेशन प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरियल वायरस के तौर पर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, 3 तरह के वायरस बनते हैं होस्ट के तौर पर, ये लिखे हैं मैंने। रॉड शेप के अलावा तीसरे होते हैं टैडपोल। इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, स्फेरिकल की, रॉड शेप की और टैडपोल की। वो अगर मैं आपको सामने सुना दूं तो रॉड शेप टीएमवी वायरस होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। स्फेरिकल वायरस जो आपको पढ़ाने हैं वो पोलियो वायरस होते हैं। टैडपोल बैक्टीरियोफेज होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है जी, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गई, ये क्लासिफिकेशन हो गई, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कि किस किस तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो कमेंट्स आप लोगों को आते जा रहे हैं, आप लोग इन नामों को कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वायरल डिजीज़ पे आ जाएं।
वायरल डिजीज़ ऐसी बीमारियों को बोलते हैं जो वायरस से होती हैं। वायरस इन्फेक्शन पैदा करने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पैथोजन है। इससे कौन सी बीमारियां मशहूर हैं पाकिस्तान में? उनमें पहली बीमारी है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको। हिस्ट्री आप ना खुद बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, हिस्ट्री सुन लें सिर्फ। इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। 20 सदियां पहले, बिफोर क्राइस्ट, BC, ये बीमारी रिपोर्ट की गई थी। हिस्ट्री में, किताबों में इसका जिक्र होता है कि पुराने लोगों के अंदर भी ये बीमारी थी। चाइना में ये बहुत ज़्यादा कॉमन रही है 1900 एंड समथिंग, यानी 20th सेंचुरी के अंदर ये चाइना के अंदर बड़ी कॉमन रही है। एपिडेमिक मीन वबा की फॉर्म में रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये एक साथ हुआ करती थी। इसमें होता क्या है, इसमें बॉडी के अंदर बनते हैं वेजिकल, ऊपर बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं? वेजिकल, जो कि बॉडी से थोड़े से उठे हुए होते हैं, राइज हुए होते हैं, राइज मीन उठे हुए, और उन थैलियों में, उन दानों के अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स। बाद में ये वेजिकल बन जाते हैं पस्ट्यूल्स, ऐसे दाने जिनमें पस हो। बच्चों, पस कैसे बनती है? पस बनती है जब वाइट ब्लड सेल्स और वायरस या बैक्टीरिया की आपस में जंग हो ना, तो दोनों की मौतें होती हैं, डेथ होती हैं। तो वो डेथ होने वाले, मरने वाले वायरस और वाइट ब्लड सेल पस बना देते हैं। तो पस वाले दानों को क्या नाम देंगे? पस्ट्यूल। पस्ट्यूल ने बाद में निशानात छोड़ने हैं, जिनको हम कहते हैं पिटेड स्कार्स, निशानात। अक्सर ब्यूटी क्रीमों के ऊपर भी लिखा होता है कि अपने स्कार्स को क्लियर करें, वो निशान होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? निशान। तो ये जो निशान छोड़ते हैं, ये किस बीमारी में छोड़ते हैं? स्मॉल पॉक्स में। और इनको हम कहते हैं पॉक्स, POCK, पॉक्स, द पॉक्स। जिस बीमारी में पॉक्स होती है उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। याद हो गया सबको? कोई सवाल हो तो पूछ लें। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई पॉक्स को। 1980 में ऐलान किया गया कि हमने इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन और इम्यूनिटी के ज़रिए पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट मीन ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। लेकिन आजकल भी ये कहीं कहीं पर रिपोर्ट हो जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, नाइस सर, किरण ने, तो थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। पहली मैंने बीमारी आपको पढ़ाई है कि दाने से बनते हैं, जिनमें पहले फ्लूइड भरा होता है, बाद में वो फ्लूइड पस बन जाता है। पस वाले दानों को क्या बोलते हैं? पस्ट्यूल बोलते हैं, पस्ट्यूल। दूसरी बीमारी है हमारी हर्पीज सिंप्लेक्स। ये हर्पीज़ वायरस से होती है। इसमें ज़ख़म बनते हैं, ज़ख़म, वेस्क्यूलर लेयंस कहते हैं, खून के बने हुए ज़ख़म, लाल लाल से ज़ख़म बनते हैं। कहाँ पे? एपिथीलियम पे। एपिथीलियम बाहर वाली एक्टोडर्मल एपिथीलियम, ये स्किन जो है ना, इस स्किन की बाहर वाली लेयर क्या होती है? एपिथीलियम ऑफ एक्टोडर्मिस। ये स्किन पे, माउथ पे, लिप्स पे जो बाहर वाली बैरूनी आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिथीलियम की, उनके ऊपर ये ज़ख़म बनते हैं। और इन ज़ख़मों वाले इन्फेक्शन को हम नाम देते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये ज़्यादा ज़ख़म बनते हैं? माउथ पे, स्किन पे और लिप्स पे, इस जगह। डायग्राम में आप देख सकते हैं पेज नंबर 77 पे, हर्पीज सिंप्लेक्स में लिप्स के ऊपर वाली जगह और लिप्स के ऊपर रेड कलर के जो है वो ज़ख़म बने हैं। कमेंट्स में आपके रीड कर रहा हूँ, साथ साथ आप मुझे कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लें जी, नेक्स्ट जो डिजीज़ है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इररेलेवेंट जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बाहर आ जाए, नहीं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारी, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू को कहते हैं, जो आम रूटीन में ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। बहुत वबाई है, एपिडेमिक फॉर्म में होता है। जब भी आता है
तो इकट्ठे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये वाली बीमारी होती है। ठीक है, लें जी, इन्फ्लुएंजा के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मम्स एंड मीज़ल्स। मम्स एंड मीज़ल्स, मम्स और मीज़ल्स का जो वायरस है वो बहुत बड़ा वायरस होता है, पैरामाइक्सो वायरस। ये लार्ज वायरसेस का ग्रुप है, लार्ज वायरसेस का, इनका साइज बड़ा होता है, एनवेलप्ड होता है और आरएनए वायरस होता है। इनमें से अगर मैं मम्स की बात करूं, मम्स के अंदर जो मुंह की एक तरफ होती है ना, ये सूज जाती है, काफ़ी ज़्यादा सूज जाती है। इतनी ख़तरनाक नहीं होती क्योंकि 60% को तो ये वैसे ही नहीं हो सकती। ठीक है 60% जो लोग हैं उनको तो मम्स होती नहीं है, जिनको होती है उनका ये वाला एरिया मुंह का सूज जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है मीज़ल्स। मीज़ल्स के अंदर क्या होता है, बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशानात पड़ जाते हैं, दाने टाइप चीज़ें उगती हैं, इनको खसरा भी कहते हैं। और ये एक दफ़ा बॉडी में जो है वो लाजमी होता है, और जिसको हो जाता है दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, बीमारी के ख़िलाफ़ उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी मीन उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि बेसिकली ये होता कैसे है, सिम्टम्स किसकी पूछ रहे हैं आप? अगर तो मैं आपको सिम्टम बताऊं किसकी, भला हर्पीस सिम्प्लेक्स, इसमें ज़ख़म बनते हैं, मैंने बताया मुंह पे, लिप्स पे। इन्फ्लुएंज़ा की बताऊं तो उसमें ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खांसी होती है, ये इन्फ्लुएंज़ा की सिम्टम्स हैं। मम्स पे मुंह सूज जाता है, ये इतनी बड़ी जो है वो सिम्टम है। वायरस के जाने से मुंह सूज जाता है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है। मीज़ल्स के अंदर पूरी बॉडी पे दाने दाने बन जाते हैं, खसरा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारी बीमारी है पोलियो। पोलियो का पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस। इसका वायरस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। पूरा नाम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे, आपने देखा होगा बचपन में होने वाली ये बीमारी होती है जिसमें बच्चों की टांगें वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं। इसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीनेशन का अमल ज़ोरों शोर से जारी जो है रहता है। तमाम लोगों को ये कहा जाता है कि क्या किया जाए, पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने किया है कि सिम्टम्स, बेटे सिम्टम मैंने बता दी हैं, अभी बताई थी आपको। ठीक है, लें जी, हर्पीस सिम्प्लेक्स की सिम्टम दोबारा बता रहा हूँ। जब मुंह पे, लिप्स पे, स्किन पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाएं, वेस्कुलर ब्लड वाले, तब उनको हम कहते हैं कि इनको बीमारी होगी हर्पीस सिम्प्लेक्स। ठीक है, 3-4 मरतबा मैंने आपको बता दिए। एक बच्चे ने कमेंट किया सेल्डम फैटल, का मतलब ये है कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है। सेल्डम मीन कम और फैटल मीन ख़तरनाक। पोलियो वायरस पूरी दुनिया में मौजूद है, बचपन में होता है। इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए और उसको कभी भी बाद में क्या ना हो जाए, पोलियो ना हो जाए। और पोलियो में टांगें वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं, और इनका वायरस बहुत छोटा होता है और आरएनए वायरस होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके लिए ना मैं आपको एक बताता हूँ, क्या बताता हूँ भला, फार्मूला। आपने कैसे याद रखना है कि ये वाले वायरस डीएनए वाले हैं, ये आरएनए वाले हैं। ये कैसे याद रहेगा? ये एनवेलप्ड वाले हैं और ये नॉन एनवेलप्ड वाले हैं। सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता देनी है। ठीक है, एक फार्मूले के अंदर। उससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है कि मम्स की सिम्टम क्या है। मम्स में ये वाली जो साइड है ना मुंह की, इतनी बड़ी हो जाती है, सूज जाती है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसकी ना चिन की तरफ से एक साइड बहुत ज़्यादा फूल चुकी हुई है। चलें, याद रखें, ये नोट कर लें, स्मॉल हर्ब, स्मॉल हर्ब। स्मॉल से मुराद स्मॉल पॉक्स, हर से मुराद हर्पीस, और बी से मुराद हेपेटाइटिस बी, जो कि हमने पढ़नी है। ये 3 बीमारियों के जो वायरसेस हैं, दे आर डीएनए, दे आर यानी इनकी न्यूक्लिक एसिड यानी इनके जीनोम के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए।
नोट कर लिया, इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। सिर्फ इन 3 बीमारियों के वायरस को डीएनए वायरस कहते हैं, बाकी तमाम का आरएनए होता है। ऑल अदर कंटेन आरएनए। लिख लें, ये बच्चों लिख लें, ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है। स्मॉल जो आपकी बुक में डिजीज़ हैं उनके लिए ये फार्मूला सूटेबल है। स्मॉल पॉक्स का वायरस डीएनए वायरस है, हर्पीस का वायरस डीएनए है, और हेपेटाइटिस बी का वायरस क्या है, डीएनए। बाकी तमाम वायरसेस का जो जीनोम है वो आरएनए है। उसके अलावा फार्मूला नंबर 2, एपी, आप, एपी, ए से मुराद हेपाटाइटिस ए और पी से मुराद पोलियो। इन 2 बीमारियों के जो वायरस हैं वो नॉन एनवेलप्ड हैं, नॉन एनवेलप्ड। बाकी तमाम जितने भी वायरस आपकी बुक में हैं, आपकी बुक में जितने भी हैं, उन तमाम के पास एनवेलप होता है। तो क्या ये फार्मूला याद हो गया कि नहीं हुआ? क्यों जी? स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, इनके पास डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। मैं लिख भी देता हूं, ऑल अदर कंटेन आरएनए, और यहां पे क्या होगा? ऑल अदर वायरसेस आर एनवेलप्ड। ये आपके लिए फार्मूला तैयार कर दिया। क्यों जी? किस बच्चे को फार्मूला याद हो गया बताएं ज़रा। अभी भी एक बच्चे ने कमेंट किया कि हर्पीस का वायरस। बेटे हर्पीस ये फार्मूले में देखें, आ रहा है तो डीएनए है, इधर नहीं आ रहा तो एनवेलप्ड है। तो क्या बना? डीएनए एनवेलप्ड। देखें यही लिखा हुआ है, डीएनए वायरस है, एनवेलप्ड आप खुद लिख लें। क्यों जी? आसान नहीं हो गया? तो तमाम वायरसेस जो इन 3 वायरसेस के अलावा हैं उनके पास आरएनए हैं। ये हेपेटाइटिस ए बी सी डी वगैरह शामिल कर गया जो आपकी इस चैप्टर में, जो आपके कोर्स में ये वायरसेस सिर्फ इनके बारे में है, ओवरऑल तमाम के बारे में नहीं है। ठीक है? तो तमाम बच्चों को फार्मूला याद हो गया? जल्दी से बताएं। अब मैंने क्वेश्चन करने हैं, आप लोग बताएं स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा होगा इस लिहाज से, हर्पीस का कैसा होगा, इन्फ्लुएंजा का कैसा होगा, मम्स का कैसा होगा, मीजल का कैसा होगा, और पोलियो का कैसा होगा, और हेपाटाइटिस का कैसा होगा। ठीक है? लें जी, एनवेलप बता तो दिया है। ये गालिब मुझे ना, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इन 2 के अलावा बाकी तमाम वायरसेस का एनवेलप होता है। ठीक है? लें जी, अब आपने दोबारा एनवेलप का क्वेश्चन नहीं करना, मैंने इतना आसान फार्मूला बता दिया। अब आपने मुझे तमाम वायरसेस का बताना है इस तरह, आपने ये भी बताना है कि वो डीएनए है या आरएनए, और ये भी बताना है कि वो एनवेलप है या नॉन एनवेलप है। ठीक है? स्मॉल पॉक्स इस लिहाज से डीएनए है और इस लिहाज से एनवेलप्ड है। वेरी गुड। इसी तरह आप लोगों ने तमाम वायरसेस के फार्मूलाज के लिहाज से टेक्निक याद कर लेनी। ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ उन वायरसेस के लिए है जिन वायरसेस का नाम आपकी बुक में शामिल है। ठीक है? वरना वायरस की तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है कि हम लोग वैसे ही इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बुक में जितने वायरस हैं उनमें ये फार्मूला फिट होता है। ठीक है? तो ये फार्मूला फिट करके आप लोग मुझे बताएं, मैं कमेंट्स आपके साथ साथ रीड कर रहा हूँ। जल्दी करें बच्चों। है हाँ जी, हाईली कंटेजियस एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, इसका मतलब है एक दूसरे को फैल सके। आपने किसी का झूठा पानी पिया तो वो बीमारी, वो वायरस उसके अंदर भी चला गया, इसे कहते हैं कॉन्टेजियस। ठीक है? तमाम बच्चे सुन लें, कॉन्टेजियस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा फैलता हो, छूने से, झूठा पानी पीने से वगैरह वगैरह। ठीक है? और कोई सवाल? हाँ जी, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोए हुए हैं, वो भी जागें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा वायरस किस तरह का होगा। ये आपके लिए लाइफ टाइम फार्मूला बता दिया है, आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए, आपके टेस्टों के लिए, और आपके जो बीच में जो भी एग्ज़ाम होने उन सब के लिए। लें जी, बाकी अब आपके
क्वेश्चंस का मैं वेट कर रहा हूँ। 2-3 मिनट हैं आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, फिर इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ओवर होगा। जल्दी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है, जल्दी करें ज़रा स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करें ताकि आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकें, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बीमारियों वाला था, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने तमाम चीज़ें याद कर लेनी है। लें जी, एक्टोडर्मल बाहर वाली, ये जो डर्मिस होती है ना हमारी, ये बाहर से और अंदर से स्किन होती है, तो बाहर वाली जो डर्मिस है एक्टोडर्मिस उसको कहते हैं, ठीक है। बाहर वाली स्किन को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्मिस। तो एक्टोडर्मिस के जो टिश्यू होंगे वो एक्टोडर्मल टिश्यू होंगे। और कोई क्वेश्चन? बच्चों जल्दी करो, टाइम कम है, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? देखिए HIV का ढूंढें जो एड्स का वायरस है, इधर नहीं है तो इसका मतलब RNA है, इधर भी नहीं है इसका मतलब क्या है? एनवेलप्ड है, ठीक है। इसका मतलब आपको ये याद हो गया है, अच्छी तरह आपको तमाम वायरसेस का पता भी चल गया कि कौन सा वायरस कैसा होता है, ठीक है। स्फेरिकल कैप्सिड मीन गोल कैप्सिड, गोल कैप्सिड, ठीक है, उनका कैप्सिड गोल होता है, मीन उनकी शक्ल गोल है। इधर भी मैंने लिखा हुआ है, स्फेरिकल की एग्जांपल में पोलियो वायरस है, ठीक हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है बेटे? एक बच्चे ने कमेंट किया रिपीट कर दें, कौन सी बात रिपीट करनी है वो मुझसे पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। बच्चे ने दोबारा पूछा है कि सेल्डम फैटल का मतलब क्या है? कम ख़तरनाक। 60% तो मैंने कहा ना उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उनको ये बीमारी होती नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये कम ख़तरनाक है, इससे इतना ख़तरा नहीं होता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करें ताकि आपका लेक्चर वाइंड अप किया जा सके, ठीक है। ले जी, आपने अब क्वेश्चन करना मेरा ख्याल है कम कर दिए हैं, तो टाइम हमारा ख़त्म होने ही वाला है। जल्दी से आप लोग जो रह गए हैं आपके दिमाग में क्वेश्चंस वो पूछ लें, फिर मैं फ़ौरन आपका लेक्चर वाइंड अप करने लगा हूँ। जल्दी से बच्चों सवाल पूछ लो। कोई सवाल नहीं है? लेक्चर वाइंड अप कर दिया जाए? क्यों भाई? कुछ बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं तो मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैंने लेक्चर को क्या कर देना है? वाइंड अप कर देना है। हाँ जी, 1-2 मिनट और हैं, इसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन करना है कर लें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया ना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट भी है कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, पॉक्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक बच्चे ने बताया कि नॉन एनवेलप के बारे में क्या रिपीट करना है? नॉन एनवेलप तो मैंने पहले पढ़ाया था, जिनका एनवेलप नहीं होता, जो मेम्ब्रेन होस्ट से डिराइव नहीं करते, बग़ैर जो मेम्ब्रेन वाले वायरस होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन एनवेलप। एक बच्चे ने कमेंट किया वाई मम्स डिवेल्प इम्यूनिटी, उसके के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। जब एंटीबॉडी तैयार हो जाती है तो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी पैदा हो गई है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स में दाने बन जाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि दोबारा बताएं, दोबारा बताओ कहा है उसने, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि दाने बन जाते हैं जिसमें पस भरी हुई होती है, पस भरी हुई होती है, ठीक है। ले जी, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात कल होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंजॉय करते रहें, लेक्चर अटेंड करते रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।